चंद्र ग्रहण को लेकर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य घनश्याम शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी आपका कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले इसी प्रश्न के साथ करेंगे कि चंद्र ग्रहण का समय क्या है और कितने घंटे तक ये रहने वाला है, किस तरह सावधानी इस पर्टिकुलर टाइम पर बरतनी होगी जब चंद्र ग्रहण पीक पर होगा। नमस्कार, मैं आचार्य घनश्याम शर्मा। राधे राधे। आज बहुत बढ़िया अवसर है, पितृपक्ष भी शुरू हो चुका है और चंद्र ग्रहण भी आज शुरू होने वाला है। सूतक काल तो शुरू हो चुका है 12:58 पर, और जो ग्रहण रहेगा 9:57 से 1:36 तक रात को पूर्ण चंद्र ग्रहण पूरे भारतवर्ष में देखा जाएगा। ये चंद्र ग्रहण इतना विशेष है कि इसको चंद्रमा पृथ्वी के बीच में जब छाया नहीं पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है, तो आज ब्लड मून के नाम से चंद्र ग्रहण माना जाएगा। पूरा चंद्रमा रेड कलर का दिखेगा और पूरे ब्रह्मांड पर इसका असर पड़ेगा। तो आज सूतक काल शुरू हो चुका है 12:58 से, और रात्रि जब तक ग्रहण काल पूरा नहीं होगा 1:26 तक, तब तक सूतक काल माना जाएगा। अर्थात ग्रहण 9:57-58 से शुरू होकर के 1:26 तक पूर्ण ग्रहण काल के समय, ये समय अवधि जो है 3 घंटे 30 मिनट के लगभग रहेगी। इसमें समस्त पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तप, जप किया जाएगा। एवं सूतक काल में सभी मंदिर के पट बंद रहेंगे, कोई मंदिर नहीं खुलेगा, पर्दा डाल दिया जाएगा। भगवान के चित्र और तस्वीर के हाथ नहीं स्पर्श करने का विधान नहीं है। इसलिए इसके समय में जो भी व्यक्ति सूतक काल में भोजन नहीं करना है, अन्न नहीं पकाना है, पहले ही भोजन कर चुके हैं, शाम को भोजन नहीं होगा। परिवार में सुख शांति के लिए केवल ग्रहण काल की प्रतीक्षा करें। 9:58 पर पूजा पाठ के लिए स्नान ध्यान करके तपस्या के लिए तैयार हो जाइए, और 3.5 घंटा तक मंत्रों का विशेष जाप करेंगे, जो आगे बताते हैं अभी। राधे राधे। पंडित जी, अब जरा राशियों की हम बात कर लेते हैं। बहुत सारी राशियां जिनके लिए ये चंद्र ग्रहण अच्छा माना जा रहा है, बहुत सारी राशियां जिनके लिए समय थोड़ा कठिन शुरू हो सकता है। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो तमाम राशियां हैं जिन पर दुष्प्रभाव इस चंद्र ग्रहण पर पड़ेगा, या जिनके लिए थोड़ा सा संकट भरा समय हो सकता है। बहुत बड़ा प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न किया है। 12 राशियां होती है, 12 ग्रह होते हैं। जब 12 राशियों के ऊपर 9 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है चंद्र ग्रहण पे, अभी इस समय जो आज चंद्र ग्रहण होगा रात को, वो कुंभ राशि पर होगा, शतभिषा नक्षत्र पर और उत्तराभाद्र नक्षत्र पर ग्रहण माना जाएगा। आज पूर्ण ग्रहण 3.5 घंटे का शतभिषा नक्षत्र से शुरू होकर के उत्तराभाद्र नक्षत्र पर रहेगा। तो ये ग्रहण काल समस्त राशि और भूमंडल पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि जो राशि जिन की जन्म की राशि है या बोलते नाम की राशि है, उन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आज हम बताते हैं कौन कौन सी राशि अच्छी है और कौन सी नकारात्मक ऊर्जा से युक्त रहेगी। तो हम आपको बताते हैं मेष राशि सर्वप्रथम सबसे बढ़िया कैरियर के लिए, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उन्नति के लिए मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण एकादश भाव में हो रहा है। इसलिए मेष राशि वाले बहुत उन्नति करेंगे, प्रतिष्ठावान बनेंगे, संपत्ति का लाभ होगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। ये 10th कैरियर पर ग्रहण हो रहा है, इसलिए वृषभ राशि वालों के भी बल्ले बल्ले है, और वो भी उन्नति करेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कैरियर की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। वृषभ राशि वाले शुक्र मंत्र का जाप करके और भी इसको उन्नत बनाया जा सकते हैं, और भी अच्छी बनाई जा सकती है। तो वृषभ राशि वाले निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी राशि आ रही है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस राशि के स्वामी मंगल है, मंगल भी अच्छे गोचर में चल रहा है। तो वृश्चिक राशि वाले भी आनंद के साथ सपरिवार उन्नति करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, रुका हुआ कार्य सिद्ध होगा। एवं जो प्रॉपर्टीज़ का मामला बिखरा हुआ था, वो कार्य भी इनका जल्दी ही सिद्ध हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह राशि बहुत ही उत्तम मानी गई है। ग्रहण इनके लिए काफ़ी असरदार रहेगा, शुभ फलदायक रहेगा। ओम भौम भौमाय नमः मंत्र का जाप इनके लिए अच्छा रहेगा।
ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का भी जाप करें। तीसरी राशि है, चौथी राशि धनु है। धनु राशि का स्वामी जुपिटर यानी बृहस्पति है। तो बृहस्पति देवता भी गोचर में मिथुन राशि में शुभ फल कारक चल रहे हैं। तो धनु राशि के लिए जो मान सम्मान में कमी आई है पीछे कई दिनों से, उसके लिए, कैरियर के लिए, मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए एवं भूमि एवं प्रॉपर्टी का जो कार्य बाधित हो रहा है, मकान नहीं मिल रहा था, धनु राशि वाले के लिए 6 माह तक इसका प्रभाव रहेगा और इनके लिए उन्नत फल प्रदान करेगी। ये चंद्र ग्रहण इनके लिए शुभदायक है। दूसरी राशि है मीन राशि। ये कुल मिला के मीन राशि का स्वामी भी जुपिटर होता है। तो मीन राशि से भी कुंभ राशि में जो ग्रहण हो रहा है वो उत्तम फलदायी होगा। तो कितनी राशि हो गई? 5 राशि के लिए शुभ हुआ। मीन राशि वाले सावधान रहें। जिनके स्वास्थ्य खराब चल रहा था बहुत टाइम से, उनके स्वास्थ्य में उन्नति होगी। उतार चढ़ाव जीवन में चल रहा था, उनके लिए भी ये 6 माह तक बहुत अच्छे हैं। एवं जिनके कार्य में बाधा आ रही थी, ऋणानुबंध हो रहा था, ऋण कर्जा उतर जाएगा। बृहस्पति मंत्र एवं राहु मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम है। तो ये 5 राशि के लिए बहुत ही शुभ है। अब देखते हैं कौन सी राशि नेगेटिव और नकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न रहेगी। तो हम आपको सावधानी भी बताएंगे। और कौन सी राशि खराब है? मिथुन राशि के लिए यह बिल्कुल खराब है। मिथुन राशि वाले चंद्र मंत्र का जाप और शुक्र मंत्र का जाप करके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहण काल में मिथुन राशि वाले हरे वस्तु का और वाइट वस्तु का दान करके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी कर्क राशि भी खराब मानी गई है। कर्क राशि वाले के लिए नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। तो कर्क का स्वामी चंद्रमा मन का राजा है, मन दूषित हो जाएगा, व्यथित हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? भगवान शिव पर दूध और जल चढ़ाते हुए शिवलिंग की उपासना करें, रुद्राभिषेक करें, तो उनका मन प्रसन्न हो करके शुभ फल प्राप्त होगा। तीसरी राशि सिंह राशि है। सिंह राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण काल मध्यम रहेगा, क्योंकि ये राशि भी सिंह का स्वामी सूर्य है। सूर्य ग्रसित होता है, वैसे ही चंद्रमा ग्रसित होगा तो मन व्यथित होगा, कार्य में बाधा आएगी, कैरियर के लिए रुकावट पैदा करेगा। तो यह व्यक्ति सूर्य को जल चढ़ा के चंद्रमा मंत्र के जाप करके अनुकूल किया जा सकता है। 5वीं राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के यह ग्रह बहुत ही खराब माना गया। कन्या राशि के लिए आवागमन में, आने जाने में सावधानी बरतें और अपना दिनचर्या खान पीन का ध्यान रखें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मकर और कुंभ के लिए विशेष बताते हैं, क्योंकि कुंभ राशि में ही ग्रहण हो रहा है। तो मकर राशि वाले के लिए भी सावधानी का टाइम है। आने जाने के लिए, कैरियर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, मान सम्मान, विद्या बुद्धि, जिन विद्यार्थियों की मकर कुंभ राशि है उन व्यक्तियों को सरस्वती बीज मंत्र का जाप करके अपने भविष्य और कैरियर को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। विशेष करके कुंभ राशि वालों पर, जिनमें सतविसा नक्षत्र में कुंभ राशि में जो ग्रहण हो रहा है, ये ग्रहण बहुत ज़्यादा खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि जिस राशि पर ग्रहण होता है उसके शरीर पर कष्ट ज़्यादा आता है। तो आने जाने में सावधानी विशेष बरते। एक मंत्र का जाप सबके लिए, जिन राशियों के लिए खराब बताया गया है वो इस मंत्र का जाप करके ही यात्रा गमन करें। विशेष करके यात्रा का विशेष महत्व है। चलत विमान कोलाहल होही, जय रघुवीर कहाई सब कोई। इस मंत्र का 11 बार जाप करके वाहन पर बैठे यात्रा करें तो आपकी यात्रा सफल होगी। दूसरा मंत्र और बताते हैं सभी राशियों के लिए जिनके नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का 11 बार जप करके जहाँ यात्रा करेंगे, कहीं कोई कार्य करेंगे, शुभारंभ करेंगे, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो कुछ राशियाँ नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करेगी, कुछ पॉजिटिव है। तो इस दोनों राशियों वालों के लिए यह मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। ये मंत्र का जाप करके आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे जी। पंडित जी, आपने सभी राशियों के लिए बताया कि किन राशियों के लिए अच्छा समय है, किन राशियों के लिए समय थोड़ा सा मुश्किल भरा है। जाहिर तौर पर तमाम दर्शकों के लिए अब ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर ये चंद्र ग्रहण होता क्या है, चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, और जब चंद्र ग्रहण लगता है उस दौरान मुख्य तौर पर कहा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या फिर जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सावधानी से अंदर रखा जाना चाहिए, वो बाहर ना निकले। क्यों ऐसा
माना गया है कि ग्रहण के समय में इस तरीके से रहना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? खगोलीय घटना भी है और पौराणिक कथा भी है। विष्णु पुराण और भागवत में इसका उल्लेख किया गया है। पहले अब खगोलीय घटना का बताते हैं रहस्य। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य तीनों जब एक सीध में आते हैं तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा अटकता है, यानी बीच में आ जाता है, तो छाया नहीं पड़ने की वजह से ग्रहण योग बताते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया आने से ग्रहण बनता है। ये तो हुई वैज्ञानिक दृष्टि, खगोलीय घटना। लेकिन हम विष्णु पुराण और शिव पुराण की बात करें या भागवत पुराण की बात करें तो इसमें एक उल्लेख आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत कलश प्राप्त हुआ है। तो अमृत कलश प्राप्त करने के लिए देवता और राक्षसों में युद्ध होने की संभावना को रोकते हुए मंदराचल पर्वत को मथनी बना करके अमृत को निकाला गया। तब निकलते वक्त सबसे पहले ये होड़ हुई कि कौन अमृत पिएगा पहले। तो भगवान विष्णु ने ऐसी माया रची तो मोहिनी रूप बना करके देवताओं की पंक्ति में कहा कि ये ऊपर ऊपर का गाढ़ा गाढ़ा इनको पिला देते हैं, आपको बाद में अच्छा पिलाया जाएगा। तो राहु बहुत समझदार था। ये राहु असुर जो था ये बहुत समझदार था। इसने सोचा कि ये विष्णु की माया है, ये भ्रमित कर रहे हैं। तो उसने भगवान के समक्ष सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के रूप बदल के देवता बन करके बैठ गए। तो भगवान विष्णु मोहनी रूप में जब अमृत पिलाते पिलाते आए तो राहु भी ओक लगा के पी गया। तब सूर्य चंद्रमा ने कहा ये तो राहु है। तो तुरंत भगवान श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अब सिर काटने के बाद इतनी देर में तो अमृत जा चुका था, तो राहु एंड केतु बन गए, छाया ग्रह बन गए। तो वो अंदर जाने से उसने कहा कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, सूर्य के ग्रहण लगाएगा तो चंद्रमा के भी ग्रहण लगाएगा। शत्रुता पैदा हो गई। जब से पौराणिक वैज्ञानिक कथाओं के अनुसार, वैदिक शास्त्र के अनुसार ये कथा जब से ही शुरू हुई है कि राहु की वजह से ग्रहण योग होता है। ये पौराणिक कथा भी है और आपकी ये वैज्ञानिक दृष्टि से, दोनों तरह से ये पौराणिक कथा के साथ साथ ये ग्रहण होता है। आगे बढ़ते हैं कि आपने पूछा कि गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी बरतें। बहुत ही अच्छा। जो व्यक्ति, जो महिलाएं गर्भवती है वो अंदर ही रहे, बाहर नहीं निकले ग्रहण काल में। सूतक काल में खाने पीना वर्जित रखे, क्योंकि बच्चे का सीधा असर पड़ता है। चंद्रमा मन का राजा है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्य मन अजायते। चंद्रमा मन का राजा होने की वजह से गर्भवती महिला कैंची का, चाकू का, काटने पीटने का, सिलाई का कोई कार्य न करे। भगवान का स्मरण करे। केवल 3.5 घंटा जो आज ग्रहण होगा 9/58 से 1/26 तक, सारी रात सोना नहीं है। बच्चे बस आ जाएगा, बिल्कुल नहीं सोना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ओम चंद्रमसे नमः, ओम राम राहवे नमः। सर्वश्रेष्ठ मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम राधिकाय नमः। और महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं महिलाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करते करते 1:26 यानी 1:30 बजे तक नहीं सोना है। सूतक काल के पहले स्नान करके ग्रहण में बैठना है। ग्रहण के बाद भी स्नान करके आप अपना दैनिक कार्यक्रम करें, सो सकते हैं। खाना पीना वर्जित रहेगा, महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। जो महिला गर्भवती, उनके पेट पर वो लगाई जाती है, हरमच लगाई जाती है, जो बाज़ार में मिलती है, उसके पेट पे लगा दी जाती है ताकि वो सुरक्षित रहे, बच्चे को कोई असर न पड़े। ये बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से कार्यक्रम करते हुए भगवान का निरंतर स्मरण करें। आज एक विशेष प्रयोग बता देते हैं। जो व्यक्ति, पितृपक्ष भी शुरू हो चुका है, 7 सितंबर से 21 सितंबर तक पितृपक्ष में ग्रहण योग हो रहा है। सबसे बढ़िया, पितृलोक से नीचे पृथ्वी पर सभी घरों में वास करने के लिए पितृ देवता प्रकट हो रहे हैं, आ चुके हैं। इसलिए उनका भी तर्पण अगर कोई करता है ग्रहण काल में तो हजारों गुना, लाखों गुना फल मिलता है। शास्त्र कहता है कि उनके पितरों का मोक्ष हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो ये आप ग्रहण में तो पितृ तर्पण करें, श्राद्ध पक्ष का दान करें। सभी दूसरे दिन उठ करके वाइट वस्तु का, दूध का, दही का, चीनी का, घी का, सफ़ेद वस्तु का दान करके अपने आप को सौभाग्यशाली बनाएं। क्योंकि ये ग्रहण काल साल का दूसरा ग्रहण है, अंतिम ग्रहण है। भारत में तो यही दिखेगा, उसके बाद में कोई ग्रहण विशेष नहीं है। इसलिए चंद्र ग्रहण तो
फल प्राप्त करने के लिए जी। भगवान की उपासना पंडित करें। जी, एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो सूतक काल जब लगेगा उस दौरान अगर कोई नवजात शिशु का जन्म होता है तो क्या उसके ऊपर इस ग्रहण का असर पड़ेगा, और क्या किया जाना चाहिए अगर किसी नवजात शिशु का जन्म उस वक्त पर हो जाए जब सूतक काल लगा हुआ हो? देखिए, अगर कोई बच्चे का जन्म तो होगा ही होगा, इतना बड़ा संसार है। सूतक काल के अंदर जन्म हो गया हो या हो जाए, क्योंकि सूतक काल चल रहा है 1258 से, तो 1 सेकंड में 1 मिनट में 100 जन्मते हैं लगभग, तो गणना तो बहुत ज़्यादा है। तो जो व्यक्ति सूतक काल में जन्मेगा उसके जीवन में कोई प्रभाव नेगेटिव नहीं आएगा, केवल ग्रहण काल में ही प्रभाव आता है। सूर्य चंद्रमा एक जगह होते हैं तो उसका ग्रहण युक्त मानसिक प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो बच्चे जन्मे हैं उनके लिए शुभ कारक है, लेकिन सावधानी यही है कि सूतक काल में ग्रहण तक उसका निरंतर मानसिक जाप करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी पंडित जी, अब अगर बात करें कि जो आप समय रात के 9 बजे के बाद से शुरू होगा और 1:30 बजे तक का आप समय जो बता रहे हैं, ये वो वक्त होगा जब चंद्र ग्रहण बिल्कुल पीक पर होगा, और उस दौरान आप कह रहे हैं कि अपने घरों से नहीं निकलना है, कोई खान पान नहीं करना है, कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना है, सिर्फ भगवान को याद करना है और भगवान का जप करना है, सिर्फ आप ये कह रहे हैं। तो ये जो समय रहेगा ये कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, कितने घंटे का रहेगा, और अभी जो ये सूतक काल अभी से शुरू हो गया है, अभी फिलहाल अभी क्या करें क्या ना करें? बहुत बढ़िया। देखिए, 1258 से सूतक काल शुरू हो गया है। जो ग्रहण काल 9:58 से ग्रहण काल शुरू हो जाएगा, तो अभी संध्या काल में कुछ नहीं करना है, भगवान की पूजा नहीं करनी है, मंदिर पट बंद रहेंगे, दीपक भी नहीं जलेगा, कुछ नहीं करना है। केवल कुसा आपने डाल दी होगी पानी के अंदर, तिल और तुलसी का पत्ता डालने से आपका जो भी पका हुआ भोजन है, दूध है, पानी है, वो शुद्ध रहेगा बिल्कुल। तो अभी कोई कुछ नहीं करें, केवल मानसिक स्मरण कर सकते हैं सूतक काल में। भोजन करना तो वर्जित है ही, बिल्कुल भोजन नहीं करना, आनंद करोगे। जो अन्न अभी गलती से कोई खा लेगा तो पचेगा नहीं, वो नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करता है। इसलिए अभी संध्या काल में केवल मानसिक स्मरण करें। ब्लड मून का आनंद लेने के लिए ग्रहण के अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं। नेत्रों का ध्यान रखें, थोड़ा कुछ चश्मा लगा ले या दूरबीन के द्वारा देखें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सभी देखेंगे, कई लोग देखेंगे नज़ारा, तो ब्लड मून का आनंद ले सकते हैं। ये शास्त्रों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर निकल सकते हैं। गर्भवती महिला नहीं निकलेगी, गर्भवती तो अंदर ही रह करके अपना कार्यक्रम भजन पूजा पाठ करेगी। जी, चंद्र ग्रहण से जीवन पर क्या असर पड़ता है पंडित जी? देखिए, चंद्र ग्रहण इस तरह का आना ये दुर्लभ संयोग है, और आपने राशियों के बारे में बताया कि कुछ राशियों के लिए अच्छा है, कुछ राशियों के लिए दुष्प्रभाव भी ये देगा, लेकिन ओवरऑल सभी के जीवन के लिए अगर हम बात करें तो जब भी इस तरह के ग्रहण आते हैं, मुख्य तौर पर अभी जो ये चंद्र ग्रहण आने वाला है, किस तरह का ओवरऑल दुनिया भर पर असर इसका पड़ सकता है? देखिए, पूरे ब्रह्मांड में इस ग्रहण का असर पड़ता है लगभग 6 माह तक, 3 से 6 माह तक। बड़े बड़े राजनीतिक उथल पुथल होगी, बड़े बड़े नेताओं के लिए हानिकारक है। जो बड़ी सीट पर नेता बैठे हुए हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। कम से कम 6 माह तक सभी व्यक्ति सावधान रह करके भगवान का स्मरण करें। एवं भारतवर्ष से लेके उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका महासागर, प्रशांत महासागर एवं हांगकांग, बैंकॉक, कई जगह जहाँ जहाँ ग्रहण लग रहा है उस देशों पर विशेष प्रभाव, भूकंप का आना, अतिवृष्टि होना, बारिश तेज होती रही है, पहाड़ों का खिसकना। भारत में देखो क्या हाल हो रहा है, अभी 2025 से ही ऐसा विनाशकारी स्थिति बनी हुई है भविष्य मालिका के अनुसार या ग्रहण के अनुसार। तो ये स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। इसलिए इस समय में केवल ईश्वर का चिंतन, मनन और भागवत का पाठन करने मात्र से आपकी समस्या दूर होगी। कोरोना जैसी बीमारी आने का खतरा बनेगा, एक्सीडेंट होगा, भयानक आगजनी होने की स्थिति बनती है। आप अमेरिका में देखो आगजनी घटित हो रही है, हिंदुस्तान में देखो पानी का प्रहार हो रहा है। इस प्रकार की उत्पात और भूकंप की स्थिति ज़्यादा बनेगी।
कुल मिलाकर सावधानी बरतें और अचानक से कोई अपने घरों से निकल रहे हैं, आप दूर जा रहे हैं, अचानक से इस तरीके के ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं, ये तो इस साल के लिए बोला ही गया है कि आपके माध्यम से भी पता चला कि अचानक से ऐसे आप निकल रहे हैं, आवागमन का थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट्स की बहुत संभावनाएं हैं। शुक्रिया पंडित जी जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से साझा की है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।